पॉल गिजन नंगे हाथों से 100 मीटर ऊंची इमारत पर चढ़ रहा है। विपरीत मंजिल पर महिला ने पुलिस को जल्दी से देखा, लेकिन बचाव अभी तक नहीं आया था। वह गिर गया था, मस्तिष्क बाहर निकल गया, जैसा कि विदेशियों से अपेक्षित है। एक कारण है, मैक टेलर जल्दी से मामले के दृश्य में दिखाई दिए। जांच के माध्यम से मृतक एक पेशेवर पर्वतारोही पॉल गिजन है। वह एक बार नंगे हाथों से 1 दर्जन से अधिक प्रसिद्ध इमारतों पर चढ़ गया। कोई संदेह नहीं है कि आज अनपेक्षित घटनाएं हुई। यह पता लगाने के लिए शरीर की जांच करते हुए उसके चेहरे पर एक खरोंच थी, लेकिन हाथ में कोई घाव नहीं है। नाखून अभी भी बरकरार है। यह साबित करता है कि जब वह नीचे गिर गया तो वह दृढ़ता से संघर्ष नहीं करता था। टेलर ने उसे आत्महत्या पर संदेह किया। उन्होंने फोन को अपने हाथ में रखा। फोन नंबर 911 था। यह स्पष्ट था कि उन्होंने चढ़ाई की प्रक्रिया में कुछ देखा। वह अंतिम एंटी स्लिप पाउडर खिड़की पर लिफ्ट में गया। खिड़की पर खून की लकीर को देखकर उसके चेहरे पर घाव के साथ मेल खाता था। जाहिर है कि वह इस मंजिल से गिर गया। खिड़की पर कुछ मुट्ठी है। शायद उसने गिरने से पहले इस खिड़की को खटखटाया। शायद उस समय वह व्यक्ति को अंदर याद दिलाना चाहता था। यह कमरा एक कंपनी का एक सम्मेलन कक्ष है। जांच करने के बाद टेलर को डेस्क पर कुछ उंगलियों के निशान मिले। इसके बगल में एक मच्छर है जो उड़ नहीं सकता। उन्होंने मेज पर विपरीत होटल से एक पेन पर हस्ताक्षर किए। एक कुर्सियों ने खून से छींटा और साइड सीट में भी बंदूकें थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह चढ़ाई की प्रक्रिया में हो सकता है। उसने एक हत्या देखी। वह पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए फोन ले गया, लेकिन बहन नीचे गिर गई। जमीन पर कोई खून नहीं है, लेकिन एक लंबी लकीर है। उन्होंने एक लाश खोजने के लिए ट्रेस का अनुसरण किया। द डेडली डिलार्ड है, जो कंपनी के सह संस्थापक हैं। उन्होंने अपनी गर्दन पर मच्छरों के काटने पर ध्यान दिया। इसने उन्हें सम्मेलन कक्ष में मच्छर की याद दिला दी। इस मच्छर ने मृतकों को नहीं जलाया, शायद यह जलने से पहले ही जल गया। कहो कि यह अपराधी को जला दिया हो सकता है। उसने अपने साथी को पाया। उन्हें पता चला कि श्री ली को मार दिया गया था। उन्होंने और श्री ली ने 7 साल तक एक साथ काम किया है। अप्रत्याशित रूप से यह हुआ। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब उन्होंने गिजन को कल दोपहर देखा था, क्योंकि उसका कार्यालय नीचे है, इसलिए वह नहीं जानता था कि यह मंजिल क्या हुई थी। उन्होंने अपने सहायक से फिर से पूछा, आखिरी बार जब वे गिजन से मिले थे तो कल दोपहर थे। सम्मेलन कक्ष में दिखने वाली कलम उनकी है। श्री ली ने अक्सर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी कलम उधार ली। सहायक ने भी उसे साथी की सावधानी पूर्वक जांच करने का प्रस्ताव दिया। वह और श्री ली इन दिनों एक दूसरे के साथ परस्पर विरोधी है, क्योंकि वह हाल ही में कारोबार करने के लिए कंपनी छोड़ने वाला था। पूरी कंपनी यह जानती है। स्टेशन पर लौटते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को पुष्टि करने के लिए पाया। उसने कहा कि यह 2 सप्ताह हो चुका है और पीड़ित से नहीं मिला है। वे हाल ही में शीत युद्ध में रहे हैं। वह इन दिनों अपनी बहन के घर पर रही। उन्होंने यह भी कहा कि श्री ली का साथी के साथ बहुत बुरा रिश्ता था। अगर कोई उसे मारना चाहता है तो साथी सबसे अधिक संभावना है, लेकिन उन्होंने जल्दी से साथी के संदेह को समाप्त कर दिया। आज सुबह वह हमेशा सचिव के पास था। अपराध का कारण बनने का समय नहीं। तकनीशियन ने मच्छर के शरीर में रक्त का परीक्षण किया है। अंदर श्री ली और एक अन्य व्यक्ति के DNA है। उन्होंने याद किया कि जब वह एक सहायक की तलाश में थे तो वह खुजली को खरोचते रहे। मच्छर के काटने वाले दूसरे व्यक्ति उसे हो सकते हैं, लेकिन अगर सहायक अपराधी है तो हत्यारा का मकसद क्या है? उन्होंने भीड़ द्वारा वीडियो चढ़ाई की जांच की। उन्हें पता चला जब गिजन रुक गया। सम्मेलन कक्ष में बंदूक से निकलने वाली आग थी। यह साबित करता है कि उस समय बैठक कक्ष खोला गया था, लेकिन हमने लोगों को मारने के लिए शटडाउन खोलने की कोशिश क्यों की? मीटिंग रूम में पाए गए विपरीत होटल की कलम को याद रखें। संदिग्ध हत्यारा की हत्या हो रही थी जब विपरीत इमारत में व्यक्ति को देखा गया था। वह वहां गया और हत्या की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से देखने के लिए कमरा मिला। ली के सहायक और पूर्व वाइफ भी इस कमरे में है। पूर्व जीवन ने कहा कि वह ली के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए यहाँ आई थी। सहायक अभी आ गया था, लेकिन उन्होंने बुकिंग रिकॉर्ड की जांच की। मामला होने से 1 दिन पहले वह इस कमरे में थी। उसने सहायक के साथ एक समझौता किया होगा। सहायक हत्या के आरोप में है और उसने अपनी आँखों से देखा। पुलिस सहायक की जोड़ी के बगल में थी, अंदर नकदी से भरी हुई थी। सबूतों से पहले
उसने आखिरकार कबूल किया। वह खाली हाथों से उसके साथ थी, लेकिन श्री ली ने अपने गरीबों की आलोचना की। युवती के साथ व्यभिचार और उसे तलाक देने की भी मांग है। उसने उसके साथ सब कुछ शुरू कर दिया, लेकिन दूसरों द्वारा दूर कर दिया गया। वह इसे खड़ा नहीं कर सका। श्री ली अपने अधीनस्थों के साथ भी बहुत सख्त थे। अपने सहायक को एक गुलाम के रूप में मानते थे। एक बार तक अवसर नहीं मिला। उन्हें पता चला कि उनका जीवन बीमा उनका पूर्व जीवन था, इसलिए उसने सक्रिय रूप से उससे संपर्क किया, जिससे पीड़िता को एक साथ मार दिया गया। फिर बीमा को समान रूप से विभाजित करें। लेकिन कोई संदेह नहीं है कि गिजन पूरी प्रक्रिया को देखने के लिए ऊपर चढ़ रहा था। सहायक द्वारा उसे मारने के बाद बंदूक ने उसे फिर से इशारा किया। वह जल्दी से चकमा दिया और नीचे गिर गया। मामला सफलतापूर्वक यहाँ आया।